हेलो, वेलकम टू MBBS डायरेक्ट। मैं हूं गौरव पाठक और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रशियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। कौन सी वो रशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर आपको एडमिशन लेना चाहिए, कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस कम है, कैसे आप प्रायोरिटी की लिस्ट बनाएं अगर आप रशिया में जाना चाहते हैं, और भी तमाम बातें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बजट वाइज। तो अगर आप कम बजट की यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं, रशिया में जाना चाहते हैं और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी की तरफ आप देख रहे हैं कि कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हो जिसकी फ़ीस कम हो, तो ऐसी एक यूनिवर्सिटी है पेट्रोजावोस्क स्टेट यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस महज 15 लाख रुपए है, जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, मेडिकल इंश्योरेंस और वीज़ा का खर्च कवर होता है। सालाना फूड की कॉस्ट अगर हम 90,000 रुपये भी लगाएं तो ये सारा आपका कोर्स 21 लाख रुपीज़ से 22 लाख रुपीज़ के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो ये सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। रीज़न क्या है? कंप्लीट इंग्लिश मीडियम का कोर्स इसमें ऑफर होता है। 2021 से इंडियन स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में जाएंगे। ये यूनिवर्सिटी रशिया में है तो नॉर्दर्न रीजन में है, सेंट पीटर्सबर्ग के पास है और फिनलैंड बॉर्डर से टच करता है वो पेट्रोजावोस्क सिटी। तो वहाँ से क्या होता है कि बहुत सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स, जैसे फिनलैंड के स्टूडेंट्स या नॉर्वे के स्टूडेंट्स वहाँ पर आते हैं। फ़ीस कम होती है, उनकी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा फ़ीस है। नॉर्वे, स्वीडन वगैरह बहुत महंगी कंट्रीज़ हैं और कंपेरेटिवली रशिया में तो फ़ीस उसकी अपेक्षा 1/10 हो जाती है। तो बहुत सारे यूरोपियन स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं। रशियन गवर्नमेंट का जो स्टडी पोर्टल है studyinrussia.ru, उस पर जाके देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम की यूनिवर्सिटी में वो लोग पेट्रोजावोस्क स्टेट यूनिवर्सिटी को बहुत रिकमेंड करते हैं और यूनिवर्सिटी काफ़ी बेहतर यूनिवर्सिटी है। इस साल से इंडियन स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं। और एक चीज़ और कि इस यूनिवर्सिटी में जो एकेडमिक प्रोग्राम होगा मेडिकल फैकल्टी का, जो MBBS होता है, उसको वहाँ जनरल मेडिसिन बोलते हैं, उसमें USMLE और नेक्स्ट एग्ज़ाम उसको ध्यान में रखते हुए स्टडी करवाई जाएगी, ऐसा यूनिवर्सिटी का कहना है। और अगर आप आगे USMLE की कोशिश करते हैं या आप जैसे इंडिया में आके नेक्स्ट या PLAB या फिर कहीं दुबई वगैरह में सेटल होना चाहते हैं, UK में सेटल होना चाहते हैं, तो आपके लिए इस यूनिवर्सिटी में जाना काफ़ी बेहतर हो सकता है। इस यूनिवर्सिटी की पहली प्रायोरिटी पर रखने का रीज़न एक ये है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन वाइज काफ़ी अच्छी है और फीस वाइज काफ़ी कम फीस में अपना प्रोग्राम ऑफर करती है। तो ये बातें हो गई इस यूनिवर्सिटी के लिए। और जो फीस कम होगी आपकी, उससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि आप वही पैसा जो आप बचा लेंगे अगर आप किसी हाई बजट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो लगभग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दोनों जगह सेम रहेगी। अगर आप वोल्गोग्राद में जाते हैं तो फीस हो जाएगी आपकी करीब 32 लाख रुपए। फूड का चार्ज भी इंक्लूड कर लेते हैं तो फीस 38 लाख रुपए से ऊपर जाएगी वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। नो डाउट बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, रशिया की सेकंड लार्जेस्ट है। और अगर आप पेट्रोजावोस्क में जाते हैं तो यही आपकी फूड की कॉस्ट के साथ में 22 लाख रुपीज़ में कंप्लीट कोर्स होता है। अब जो आपकी कॉस्टिंग बच गई है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कई रिसोर्सेज में, जिससे आपको USMLE एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में काफ़ी इजी रहेगा। क्योंकि आप अगर USMLE में जाते हैं तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने एंड से बहुत कुछ करवाएगी, बट अगर आप एक्सटर्नल हेल्प भी लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। और USMLE में होता क्या है कि आपको एग्ज़ाम के लिए एक बार वहाँ जाना भी पड़ेगा, तो उस चीज़ का भी खर्चा होता है, फॉर्म भरने का खर्चा होता है। तो ये सारे खर्चे आप मैनेज कर सकते हैं अगर आपका बजट कम है। अगर आप जैसे ये सोचते हैं कि आपने अपनी एजुकेशन में 40 लाख रुपए का खर्च करना है, तो आप 22 लाख रुपए तो आपने मान लीजिए कि पेट्रोजावोस्क यूनिवर्सिटी में हॉस्टल, फूड, ट्यूशन फीस के तौर पर खर्च कर दिया। जो बचा हुआ पैसा है उस पैसे को आप अलग रिसोर्सेज में लगा सकते हैं। तो एक ये यूनिवर्सिटी है। दूसरी कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये दूसरी यूनिवर्सिटी है कम बजट की। लेकिन अगर हम प्रायोरिटी वाइज देखेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पेट्रोजावोस्क स्टेट यूनिवर्सिटी को प्रीफर करें थोड़ा ज़्यादा। उसके बाद अगर बजट ही कम है तो फिर आप कुबान को भी देख सकते हैं, बट दोनों की फ़ीस बराबर है। तो अगर आप समय रहते अप्लाई करेंगे तो आपको पेट्रोजावोस्क स्टेट यूनिवर्सिटी में सीट मिल जाएगी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। फिर दूसरी यूनिवर्सिटी, अगर आप फीस का बजट लेकर चल रहे हैं, फीस प्लस
फूड का एक्सपेंस, इसका बजट अगर आपने लेके चलना है कि 25 लाख रुपए का बजट हो, तो बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी उफ़ा में है। उफ़ा काफ़ी अच्छा शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है और आबादी ज़्यादा है, तो क्लिनिकल एक्सपोजर भी अच्छा मिलेगा। यूनिवर्सिटी के अंदर टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी अच्छी यूज होती हैं। तो जिस हिसाब का सिमुलेशन सेंटर है, जिस हिसाब की बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में सुविधाएं हैं, जैसे आपका क्लिनिकल रोटेशन होगा तो वहाँ पर जिस तरह की फैकल्टी आपको टीच करेगी, या फिर जिस तरह से आप अगर हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो जो सीखने को मिलेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, आप 25 लाख रुपए तक का बजट लेकर चल रहे हैं, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, फूड का एक्सपेंस प्लस अदर जो छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं, तो बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो आप या तो पेट्रोजावोस को ऑप्ट कर सकते हैं या फिर आप बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को ऑप्ट कर सकते हैं। फिर मैं बोलूँगा आपसे कि अगर आपके पास 30 लाख रुपए का बजट है, तो 30 लाख रुपए के बजट में आपके पास में 4 बहुत बेहतर यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। और ये जो बजट मैंने आपको बताया, ये फिर से बोल देता हूँ, इसमें आपके सारे इसेंशियल खर्चे हैं। आपकी लिविंग कॉस्ट, मतलब कि जो पॉकेट मनी है या ट्रैवल एक्सपेंस है, इस चीज़ के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि पॉकेट मनी आप कितनी खर्च करेंगे। आमतौर पर तो वहाँ स्टूडेंट्स को 6-7 हज़ार रुपये महीना चाहिए होता है, बट किसी किसी स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, कुछ लोग थोड़ा कम खर्चा करते हैं, मैं उसको छोड़ देता हूँ। बट इसेंशियल जो ट्यूशन फीस है, हॉस्टल में रहना ज़रूरी है, फूड एक्सपेंस ज़रूरी है, कॉपी किताबें, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इसको लेके मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 30 लाख रुपए का बजट लेकर चलते हैं तो आपके पास में 4 बहुत बेहतर ऑप्शन रहेंगे। इसमें पहला ऑप्शन है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी व्लादिवोस्तोक में है, तो लोग थोड़ा सा दूर समझते हैं। अभी के लिए दूर है भी वो यूनिवर्सिटी, बट आफ्टर कोविड सिचुएशन ये यूनिवर्सिटी उतना दूर नहीं रहेगी, क्योंकि आपको बाया मॉस्को नहीं जाना होगा। फिर आप इंडिया के ईस्टर्न पार्ट से जा सकते हैं, जैसे कि आपने दिल्ली से फ्लाइट ली टोक्यो के लिए, या मुंबई से फ्लाइट ली टोक्यो के लिए, या बेंगलोर से टोक्यो चले गए। अब टोक्यो से व्लादिवोस्तोक काफ़ी पास है, तो 1.5 आवर्स की फ़्लाइट रहेगी और आप पहुंच सकते हैं व्लादिवोस्तोक में, जहां पर ये यूनिवर्सिटी है, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी यूनिवर्सिटी, और फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, प्रोफेसर्स काफ़ी क्वालिफाइड हैं, इंग्लिश स्पीकिंग जो यूनिवर्सिटी है उसमें इंग्लिश में कोर्स होता है, प्रोफेसर भी काफ़ी क्वालिफाइड है, इंग्लिश लैंग्वेज की आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये एक्चुअली एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में बिल्कुल जाएं। एक डिसएडवांटेज है कि जब तक कोविड की सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती, आपको बाया मॉस्को ही जाना पड़ेगा। और बाया मॉस्को जाने का मतलब है कि अभी आपके लिए उस यूनिवर्सिटी की दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और एक आप फ्लाइट जैसे दिल्ली या कहीं और से लेते हैं तो करीब 6 से 7 घंटे आपको मॉस्को पहुंचने में लगेंगे, और फिर वहां से 9 घंटे की फ़्लाइट होगी जिसमें कि आप व्लादिवोस्तोक पहुंचेंगे। एक ही ड्रॉबैक है। दूसरी यूनिवर्सिटी मैं बताता हूँ, सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट पैट्रियाटिक मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी सेंट पीटर्सबर्ग में है। सेंट पीटर्सबर्ग में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं। इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस प्लस फूड का एक्सपेंस ये आपका 30 लाख में हो जाता है। इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम के लिए वहाँ पर बाइलिंगुअल प्रोग्राम भी है, अगर आप उसमें जाते हैं तो आपका खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। थोड़ा कम मतलब कि 26 लाख में फूड के साथ आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। बट इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम में जाइए, वहाँ आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा। तो सेंट पीटर्सबर्ग जाना चाहते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग बहुत अच्छा शहर है। रशिया के अंदर बहुत से लोग घूमने जाते हैं सेंट पीटर्सबर्ग में, बाहर से भी बहुत से लोग आते हैं सेंट पीटर्सबर्ग में। अगर आप सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर स्टडी करना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटी सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट पेडियाट्रिक मेडिकल यूनिवर्सिटी 30 लाख रुपए के बजट में, वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी इन रशिया, आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन आप ले सकते हैं बेलगोरद नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी। बेलगोरद नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी, इसमें भी खर्चा आपका करीब 31 लाख रुपए रहेगा। ये भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी जो रशिया की हैं, वहाँ पर मेडिकल के बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं और स्टडी काफ़ी इन डेप्थ होती है। वो रिसर्च बेस्ड टेक्नोलॉजी पर फोकस करते हैं और
रशिया के अंदर एक्चुअली 2 रिसर्च यूनिवर्सिटी हैं, मेडिकल की 2 रिसर्च की यूनिवर्सिटी हैं। एक है रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी और एक ये रिसर्च यूनिवर्सिटी है वेलगोरद वाली। तो वेलगोरद में भी आपको काफ़ी अच्छी एजुकेशन मिलेगी। फीस अभी एक्चुअली जो मैंने 31 लाख बताई वो पहले 30 लाख थी, फीस थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। लगभग आप ऐसे मान लीजिए कि 18,000 रुपये सालाना फीस बढ़ गई है, तो बजट आपका 31 लाख हो जाएगा। फिर आप क्रीमियन फेडरल यूनिवर्सिटी इसको प्रीफर कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी है। ड्रॉबैक भी मैं इसका बता दूं आपको कि फ़ीस आपकी ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि क्रीमियन रीजन के अंदर यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ के सैंक्शंस हैं। इसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम वहाँ का इंटरनेशनल पेमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर वो पेमेंट रशिया से आ रहा है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपके लिए थोड़ी बैंकिंग सिस्टम को लेकर समस्या हो सकती है। अगर इस चीज़ से आप परेशान नहीं हैं तो क्रीमियन फेडरल यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम की यूनिवर्सिटी है। एमसीआई पासिंग परसेंटेज, एफएमजीई पासिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सिटी के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी कम है। क्लाइमेट कंडीशंस क्रीमिया रीजन में काफ़ी अच्छी हैं। ब्लैक सी के पास में ये यूनिवर्सिटी है, तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स आपको वहाँ पर अच्छे मिलेंगे। तो इस तरह से अगर आप बजट लेकर चल रहे हैं 30 लाख रुपए का, तो प्रिफर कीजिए फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी को, या फिर सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी को, या फिर वेलगोरद यूनिवर्सिटी को। ये तीनों बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। फिर क्रीमिया को भी आप प्रायोरिटी पर रख सकते हैं, क्योंकि क्रीमिया के अंदर भी आपको कई सारी सुविधाएं मिलती हैं, पासिंग परसेंटेज अच्छा है। इसके बाद मैं हायर बजट सेगमेंट की बात करता हूं, तो उसके अंदर मतलब कि आपके इसेंशियल जो खर्चे होते हैं, ट्यूशन फीस वगैरह, फूड का एक्सपेंस, वो अगर आप 35 लाख रुपए से ऊपर खर्चा करते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, 36 लाख रुपए का बजट इंक्लूडिंग फूड एक्सपेंस। इसके अलावा वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 38 लाख रुपए का बजट इंक्लूडिंग फूड एक्सपेंस। इसके अलावा अगर आप और कॉस्टली यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं तो आपको मिलेगी रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसमें भी आपका तकरीबन 38 लाख रुपए का खर्च रहेगा। और आप ज़्यादा पे करना चाहते हैं तो लगभग 60 लाख के बजट में आपको फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर और ज़्यादा एक्सपेंस करना चाहते हैं, हालांकि सबसे महंगी यूनिवर्सिटी फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रहेगी रशिया के अंदर, 60 लाख रुपए का इसमें टोटल खर्चा होगा। इसी के आसपास आपको पीपल फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी में खर्चा इसमें होगा आपका, अगर आप पीपल फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी में जाते हैं। इसकी फ़ीस रहेगी तकरीबन $9,000, तो फर्स्ट मॉस्को से थोड़ा सा कम। अगर आप फर्स्ट मॉस्को का बजट लेकर चल रहे हैं 60 लाख रुपए इंक्लूडिंग फूड एंड ऑल आइटम्स, तो आप फर्स्ट मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अगर आप और थोड़ा सा इसी के आसपास खर्च करना चाहते हैं तो आपके पास में पीपल फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी रशिया एक ये ऑप्शन रहेगा। तो रशिया के अंदर ये ऑप्शंस हो गए जो कि काफ़ी बेहतर ऑप्शंस हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कम खर्च से लेके अधिक खर्च के बीच की मैंने कई सारी यूनिवर्सिटीज़ बताई। अब इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि ये पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, रशिया की बेहद पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें स्टडी करना चाहते हैं। एप्लीकेशन अप्रैल के महीने से स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली अप्लाई करते हैं वहाँ पर, तो सीट्स लिमिटेड हैं। आपको अगर इन यूनिवर्सिटी में स्टडी करना है तो फिर आप अभी अप्लाई करें। और फिर अगर आप थोड़ा डिले करना चाहते हैं, अभी 12th की मार्कशीट आपके पास आ जाए, इसके अलावा आप नीट के पेपर के बाद करना चाहते हैं, तो भी आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन उसके बाद भी मिल सकता है, जैसे अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उलियानोव्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी, वो वहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपके पास थोड़ा टाइम है। फिर अगर आप और ज़्यादा डिले करेंगे, कई बार क्या है कि डेडलाइन एक्सटेंड होती रहती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ रशिया की ऐसी हैं जो नवंबर एंड तक आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकती हैं। बट जितना आप डिले करेंगे यूनिवर्सिटी की रेटिंग, रैंकिंग, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतनी कम होती जाएगी। सीधी सी बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, सीट फुल हो जाएंगी तो आपको बड़ी यूनिवर्सिटी में सीट नहीं मिलेगी। इसके लिए अप्लाई करें, आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप MBBS डायरेक्ट जो एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है उसका आप यूज करके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता दूं जिनमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस जा रही हैं, तो अगर आप डिले करेंगे तो वहाँ आपको एडमिशन किसी भी हाल में मिलेगा नहीं आज के 1 महीने के बाद।
तो उन यूनिवर्सिटीज़ का नाम है नंबर 1 कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जा रही हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जितनी अवेलेबल हैं 120 सीट्स होती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल फैकल्टी में कजान फेडरल में। एप्लीकेशन इससे कहीं ज़्यादा पहुंच चुकी हैं। एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे तो इजिप्ट से भी काफ़ी ज़्यादा आती हैं। लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ था कि 80 इजिप्टियन स्टूडेंट्स ने सीट को ऑक्यूपाई कर लिया था, तो इंडियंस को केवल 40 सीट्स ही मिल पाई थी। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, और आपको जो जुलाई के सेकंड वीक में एग्जामिनेशन होगा वहाँ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। बशर्ते आप ये मतलब मान के चलें कि नीट आप क्वालिफाई कर लेंगे 2021 में, अगर आपने 2020 या 2019 में क्लियर नहीं किया है तो। इसके अलावा दूसरी यूनिवर्सिटी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, इसमें भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आप 1 महीना या 15 दिन भी डिले करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये 2 यूनिवर्सिटी होगी। फिर सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट पेडियाट्रिक मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आप लेट करते हैं। तो रीज़न है कि इस यूनिवर्सिटी को सेकंड जो ये यूनिवर्सिटी है सेंट पीटर्सबर्ग में है, और सेंट पीटर्सबर्ग इंडियन स्टूडेंट्स की एक बाय डिफ़ॉल्ट चॉइस रही है कि वो मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग में पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ भी थोड़ा लेट करेंगे तो आपको एडमिशन यहाँ भी नहीं मिलेगा। तो ये 3 यूनिवर्सिटी तो ऐसी हैं कि आप 15 दिन के अंदर ही अप्लाई कर दें अगर आपको स्टडी इनमें करनी है। फिर कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें आपको 1 महीने का टाइम रहेगा, जैसे क्रीमियन फेडरल यूनिवर्सिटी है, पेट्रोजावोस स्टेट यूनिवर्सिटी है, बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। अगर आप अगले 1 महीने के अंदर भी अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल आपको उसमें सीट मिल जाएगी। उसके बाद का मैं नहीं बता सकता। तो आप जुलाई एंड तक भी अप्लाई करेंगे तो आपको पेट्रोजावोस, क्रीमिया या फिर बेलगोरद, इसमें एडमिशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से है, हाई प्रायोरिटी की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें आप, और जल्द से जल्द अप्लाई करें। हालांकि इस समय तो सबसे ज़्यादा फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशंस आ रही हैं, कजान फेडरल की एप्लीकेशंस आ रही हैं। तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया, अगर आपकी ये यूनिवर्सिटी की चॉइस है तो आप बहुत जल्दी अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए हमारा एप्लीकेशन आप एक बार यूज करके देखें, आपको काफ़ी आसान लगेगा। काफ़ी अच्छा एक सिस्टम है वो, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जुड़े रहें MBBS डायरेक्ट के साथ में। अगर कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी आपका सवाल है, तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं वहाँ पर आप जाके हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे काउंसलर को, वहाँ से आप बात कर सकते हैं। और हमारी वेब कॉन्फ्रेंस होती है वीक में 2 बार, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप उसका फॉर्म भर दीजिए। आप mbbsdirect.com वेबसाइट पर जाएंगे, वेब कॉन्फ्रेंस पे जाइए, वहाँ जाके आपको जो भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस आप वाया गूगल मीट ज्वाइन कर सकते हैं, स्काइप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इन प्लेटफॉर्म पर अगर हैं तो आप हमारी वेब कॉन्फ्रेंस को ज़रूर देखें, उसमें अपने क्वेश्चंस पूछें या फिर हमारे काउंसलर से सीधे बात करें। धन्यवाद।